नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज उन विचारों की चर्चा करने जा रहा हूँ जिन विचारों को आज के दौर में बहुत ही ज़रूरी है और हमें उम्मीद है कि आप सब भी इन विचारों को समर्थन करेंगे और इन विचारों पर चल कर के बिहार और तमाम देशवासियों को नया जीवन देने की कोशिश करेंगे। हम आप यदि इन विचारों को ऊपर तक नहीं ले जा सकते हैं तो आने वाला पीढ़ी पर मुझे विश्वास करना अनुचित होगा। आज लालू यादव जिन विचारों को लेकर के यहाँ तक आया है, उनके पार्टियों ने इन विचारों को यहाँ तक लाया है, उन्हीं विचारों को मैं चर्चा के रूप में आप सबों को परिचित कराने जा रहा हूँ। रही बात वो विचार क्या था, वो विचार था कि हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में जितने भी दलित हैं, दलित कहने का मेरा अभिप्राय क्या है कि जो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर दृष्टिकोण से दबा है, कुचला है, उनको हमें उस रास्ते पर लाना है और उन विचारों के माध्यम से एक सबल नागरिक के रूप में उनको उभारना है। तो उन विचारों को हमें ऊपर तक ले जाना पड़ेगा और ऊपर तक ले जाने के लिए कितनी बड़ी चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा, इसका भी हमें साहस को अपने साथ रखना है और साहस के साथ आगे बढ़ना भी है। आज लालू यादव को देखिए कि उन विचारों को यहाँ तक लाया, तो लाने में कितनी बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। तरह तरह के कठिनाई से लड़ कर के और अपने दुश्मन को परास्त करते हुए यहाँ तक पहुँचा। उनके ऊपर कौन सी षड्यंत्र लागू नहीं किया मनुवादियों ने, सामंतवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने। तो जो भी मानव इन विचारों को लेकर के चला है, गरीबों को ऊपर उठाने के लिए चला है, समाज में समरसता पैदा करने के लिए, समतामूलक समाज को बनाने के लिए उत्तरदायित्व को लिया है, तो उनको हर तरह से मनुवादियों, सामंतवादियों और ब्राह्मणवादियों ने तरह तरह के उनके ऊपर षड्यंत्र के रूप में परास्त किया है और षड्यंत्र भी डाल दिया है। षड्यंत्र के माध्यम से उनको परास्त करने की कोशिश किया है। आज के दौर में जब इस तरह के विचारों से जो मानव ऊपर उठता है तो कितना कष्ट उठाना पड़ता है। तो बताइए, जिस समय हमारे समाज पर मनुवादियों का शासन था, मनुवादियों का शासन चलता था, मनुवादियों का जो कानून था वो कानून लगा हुआ था, उस समय उस तरह के विचारधारा के आदमी को कितना कष्ट उठाना पड़ता होगा। ये सोचने वाली बात है। इससे पहले भीमराव अंबेडकर 1947 से पहले कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दिया होगा। इसको थोड़ा पीछे मुड़ करके देखिए। इससे पहले देखिए गायकवाड़ जो थे, गायकर जी, उनको कितना बड़ा कष्ट उठाना पड़ा होगा। इससे पहले देखिए पेरियार जी को देखिए, इससे पहले देखिए ज्योतिबा फुले जो को देखिए, आप कबीरदास जी को देखिए। ये महान कवि, ये लोधी के समय से का महान कवि था।
इनको कितना बड़ा कष्ट से गुजरना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि हमें साहस होना चाहिए उस व्यवस्था से लड़ने के लिए, अपने आप में साहस पैदा करना होगा, तब हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज के समाज को हम देख रहे हैं कि दलित बस्ती का जो भी नेता है, जो भी समाज की अगुवाई कर रहा है, वो चापलूस टाइप का है। वो अपने भरण पोषण के लिए चापलूसी करके जीवन को जी रहा है। आज समाज में यही वास्तेपुर चंदेल पंचायत राज की स्थिति को देखिए, जो भी दलित बस्ती का नेता है, मुखिया है, सरपंच है, या महानार विधानसभा को लीजिए, इसमें जो भी है वो सब चापलूसी का जीवन जी रहा है। और उनमें वो साहस नहीं है कि समाज के प्रति आवाज़ उठाए, समाज में गलत हो रहा है उसको आवाज़ को हम ऊपर तक ले जाए और उसका तिरस्कार करे, उस सिस्टम से लड़े। वो उसी में सिमट करके अपना उल्लू सीधा करने के चाहत में रहता है। तो इससे समाज समतामूलक रूप को धारण नहीं कर पाएगा। हर जगह दलालों पर दलाल पैदा होते जा रहा है। दिन प्रतिदिन देखते हैं कि दलाल इतना बढ़ चुका है, वही नेता जो आज दलाल है वही नेता होगा। तो उनसे आप क्या आशा कर सकते हैं? यह आशा से परे है। इनसे समाज का विकास नहीं होगा। जब तक हम में सबलता नहीं आएगी, सबल पक्ष रखने की शक्ति नहीं होगी, सिस्टम से लड़ने की ताकत नहीं होगी, तब तक हम समाज को कल्याण के रूप में नहीं देख सकते हैं। समाज का कोई भी कल्याण का कार्य नहीं कर सकते हैं जिससे समाज ऊपर तक उठ सके। सब अपने बारे में सोचने पर लगा हुआ है, अपने को भोग विलासिकता को मजबूत करने के चक्कर में लगा हुआ है। तो ये समाज का विकास संभव है? कभी भी नहीं है। आज लालू यादव के बारे में तरह तरह के विचारों से थोपा जा रहा है, उन पर तरह तरह के क्लेम ठोका जा रहा है ताकि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाए। राजनीतिक करियर कैसे खत्म होगा? जो ओरिजिनल रज-बीज का पैदाइशी होगा वो सही में लालू का इतिहास को समझेगा, लालू के विचारों को समझेगा और उन विचारों पर मंथन करेगा कि हकीकत में लालू यादव बिहार के लिए क्या किया है और क्या कर रहा है, उनका सोचने का नजरिया क्या था और आज के दौर में भी उनको सोचने का नजरिया क्या था। आज आरएसएस बैठा हुआ है नागपुर में, नागपुर से फरमान जारी कर रहा है, ब्राह्मणवादी को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, तरह तरह के पगडंडियों को अपना रहा है, एक पर एक विचारों को जन्म दे रहा है और उन विचारों को पूरे भारत में लागू करना चाहता है। हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब ब्राह्मणवादी का विचार ऊपर उठना चाहिए, ब्राह्मण सर्वोच्च होना चाहिए, ब्राह्मण जो है ऑल इज ऑल होना चाहिए। इनका ये विचार है। जो ब्राह्मण कहे, जो ब्राह्मण की जो व्यवस्था है उन व्यवस्था में व्यवधान नहीं आना चाहिए। हमारा पूर्वज एक पर एक इंजीनियर था, साइंटिस्ट था, डॉक्टर था, सब कारीगर किसी न किसी चीज में दक्ष था। आज चमार को कह रहा है हरिजन है, दलित है, अछूत है, एक दुसाध को कहा जा रहा है, एक धोबी को कहा जा रहा है, एक नाई को कहा जा रहा है, सबको दलित के श्रेणी में रखा जा रहा है, अछूतों को श्रेणी में रखा जा रहा है। वो एक समय का इंजीनियर था। आज जिस चमार को हम कह रहा है अछूत जाति है, वो अछूत है, वो चमड़ा का काम कर रहा है, वो एक इंजीनियर था। आज है जो राजपूत को घर में ताकत है जो बना देगा, ब्राह्मण को है ताकत जो बना देगा, भूमिहार को है। तो उन्होंने इंजीनियर का रूप दिखाया तो आज वो अछूत हो गया। नाई केस काटा तरह तरह का, एक पर एक डिजाइन को दिया, नए सभ्यता संस्कृति को ऊपर उठाने का काम किया तो वो अछूत हो गया। धोबी कपड़ा साफ किया, एक पर एक टेक्सटाइल का निर्माण किया तो वो अछूत हो गया। और ये बैठ करके खाने वाला, पेट निकाल करके खाने वाला ब्राह्मण
ऊंच हो गया, सवर्ण में आ गया, और ये नीच कुल का जन्मा हुआ हो गया। यही तो मानसिकता है, यही तो विचार है जो उच्च विचार के नामों से जाना जाता है और इस विचारों को ऊपर ले जाना चाहता है। मंदिर के बाहर जो भगवान भला करे, भगवान भला करे बोलता है तो उसको भूखमंगा समझा जाता है। मंदिर में बैठ करके और मांगता है तो उसको ब्राह्मण समझा जाता है, पंडित जी समझा जाता है, प्रणाम करता है उसको दक्षिणा भी देता है बड़ा खुशी खुशी, और इसको मंदिर से बाहर मांगने वाले को हाथ से धकेल करके इस साइड कर दिया जाता है। यही तो मानसिकता है। हमारा स्कूल और विद्यालय से तो अच्छा मंदिर है, जो मंदिर में जाकर के पढ़ा लिखा भी आदमी वहां जाकर के दान देता है, और स्कूल में दान देने के नाम पर भी पागल के औलाद भागता है। धरे के गोर तर धरता है बढ़ के सूर। सब दिन बेवकूफ बनाया है, बेवकूफ बना करके रखेगा और जीवन भर बेवकूफ बनते रहिएगा। इसीलिए हमारा यदि विचारों को इज्जत देते हैं तो स्कूल में जाना शुरू कीजिए, मंदिर को त्यागिए, मंदिर मस्जिद के चक्कर में मत फंसिए, मंदिर मस्जिद को तोड़ दीजिए और भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत को ऊपर तक ले जाने की कोशिश कीजिए। मेरा उद्देश्य यही है। विशेष मैं नहीं आप सबों के बीच विचार को रख सकता हूं। अगले विचारों के लिए आप इंतजार कीजिए, और अच्छा मेरा विचार लगे तो आप ऊपर तक भी ले जाने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।